साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि भूगोल जो सब्जेक्ट है, यदि उसे आपको बेहतर तरीके से समझना है और आपको तैयारी अच्छी तरीके से करनी है तो आपको जो प्रमाणित पुस्तकें हैं उनका अध्ययन आपको करना होगा। ज्योग्राफी के लिए जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 6 से लेकर 12 तक की, काफी महत्वपूर्ण है, अच्छी किताबें हैं। इनका सभी परीक्षार्थियों को इनका अध्ययन करना चाहिए। चलिए हम कक्षा 6 के पाठ्य पुस्तक पर आते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में सौरमंडल में पृथ्वी चक्र है, आपका ग्लोब के बारे में बताया गया, पृथ्वी गतियों के बारे में, और परिमंडल, पृथ्वी के स्थल रूप, और हमारा देश भारत, और भारतीय जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आप इस बात को समझिए कि जो कक्षा 6 की जो पुस्तक बनी हुई है वो कक्षा 6 के विद्यार्थियों को ध्यान में रख के बनाई गई है। अर्थात कि इसमें जो समझ के लिए सबसे पहले जो चीजें पता होनी चाहिए कक्षा 6 की किताब में उसे रखा गया है। कक्षा 6 की किताब में आप जो पढ़ेंगे, इन्हीं का नेक्स्ट जो वर्जन होते हैं या जो आगे की जो चीजें इनसे लिंकअप होती है वो आपको आगे वाली क्लासों में मिलती जाती है। तो इसीलिए अगर आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो आपको सब्जेक्ट के प्रति एक अच्छी समझ आपकी उत्पन्न होगी। देखिए साथियों, मेरा ये जो वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है, इसका उद्देश्य यही है कि मैं चाहता हूं कि कहीं काफी सारे स्टूडेंट्स चर्चा करते हैं कि सर हमें जो है ज्योग्राफी समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो लोग रटने लगते हैं, वो लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं। यदि आप सब लोग ज्योग्राफी को अगर सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और आपके जो कम से कम एग्जाम में जो आपके सवाल पूछे जाते हैं उनका आप सही तरीके से आप जवाब दे पाओगे। तो इसीलिए मैं आपकी हेल्प इसमें करना चाहता हूं कि आप किस तरीके से पढ़ें और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको आप जरूर देखें, ताकि जो है आपके अच्छे से अच्छे नंबर आपको आगे के एग्जामों में आए और आपको कम से कम ये कॉन्फिडेंस रहे कि ठीक है, मैंने एनसीईआरटी की किताबें पढ़ ली है। एक बार तो आप पढ़िए, उसमें देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर आपको लगता है एक बार आपकी समझ उत्पन्न हो गई है, आप चीजों को समझने लग गए हैं, तो आप कोई भी क्लास, कोचिंग क्लास के नोट्स उठा के देख लीजिए। कोई भी आप अन्य पुस्तकें हैं, महेश वर्णवाल पढ़ना चाहें आप उसे पढ़िए। जो भी आप जो बुक्स पढ़ेंगे आप उनको बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। तो ठीक है साथियों, जो पहला चैप्टर है इसमें सौरमंडल के बारे में बताया गया, पृथ्वी के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यूनिवर्स, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्मांड के अंदर कई सारी आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम, जैसे कि आपको पता है कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे है। आकाशगंगा के अंदर बहुत सारे तारे पाए जाते हैं, जिनमें से सूर्य हमारा एक तारा है जो हमारे आकाशगंगा में पाया जाता है। और जो हमारे सूर्य जो तारा है, इसके चारों ओर जो हमारे चक्कर लगाने वाले हमारे 8 ग्रह हैं। और आप आगे पढ़ेंगे कि तारा, ग्रह, इनमें क्या अंतर होता है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम आगे। ये देखिए, कई बार आप रात को जब आप छत पर जाते हैं, खुले आसमान में आप देखते हैं तो आपको काफी टिमटिमाते हुए तारे दिखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। जब आप इनके प्रति समझ उत्पन्न करेंगे, आप देखेंगे तारे जो हैं, आपको पता है विभिन्न प्रकार की आकृतियां बना लेते हैं, इन्हें नक्षत्र कहते हैं। विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां जो बनती है, देखिए जो चंद्रमा है वो दिखाई देता है। कई बार आपने देखा होगा पूरा चंद्रमा दिखता है, कई बार चंद्रमा नहीं दिखता है। तो जैसे कि पूर्णिमा, अमावस्या जो है उसके बारे में इसमें दिया गया है। जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है उसे पूर्णिमा कहते हैं, और जो नए चंद्रमा की जो रात होती है उसे अमावस्या कहते हैं। खगोलीय पिंड जो है, जो आसमान में हमें दिख रहे हैं, वो सभी हमारे खगोलीय पिंड हैं। इसके कहते हैं तारे। देखिए, तो तारे जो हैं इनके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, जिसे ये उत्सर्जित करते हैं। और ग्रह जो होते हैं इनमें स्वयं का ऊष्मा प्रकाश नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि पृथ्वी है, इसको उजाला पाया जाता है, रोशनी होती है। ऐसा क्यों होता है? तो पृथ्वी पे जो उजाला पाया जाता है, जो लाइट पाई जाती है, वो क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसलिए सूर्य की जो ऊष्मा आ रही है उसी के कारण जो है हमें यहाँ
उजाला दिखाई देता है। तो आप समझ रहे हैं कि जो ग्रह जो है वो तारों की ऊष्मा से ही प्रज्वलित होते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। कई बार आपने देखा ध्रुव तारा, रात के टाइम ध्रुव तारा जो अपने उत्तर दिशा का संकेतक है, उत्तर दिशा को रहता है। और जो आपने, मैं जैसे कि मैं बता रहा था अभी आपको कि अंतरिक्ष में देखने पर आपको विभिन्न प्रकार के जो तारे हैं उनसे विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखती हैं। आपने अर्थ मेजर बिग बियर आपने देखा होगा, और उसमें जो है आपका स्मॉल बियर है, सप्तऋषि से बोलते हैं। इनमें लेके कई प्रकार की कहानियां भी होती हैं। गांव में जो है कोई हिरन बोलता है, अलग अलग तरीके की इनके संकेत हैं जिनको वो समझते हैं। तो इसको देखने काफी इंटरेस्टिंग चीज लगती है ये। देखिए ग्रह, प्लेनेट हमने बात कर ली है कि ग्रह जो है हमारे वो उनके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब देखिए ये हमारा जो है वो सौर मंडल है। सौर मंडल का तात्पर्य है कि एक सूर्य का परिवार है जिसमें सूर्य जो तारा है वो उसके केंद्र में रहता है और इसके चारों तरफ जो है ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। एक तो आपको सौर मंडल के बारे में, इनके सभी जो ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इनके नाम जो है आपको क्रम से पता होना चाहिए कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और जैसा कि आपको पता है कि पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो को जो है वो वर्तमान में ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। तो अब जो है हमारे पास 8 ग्रह बचते हैं। तो आप सभी, और इनमें भी आपको पता है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर अभी जीवन जो है संभव हो पाया है। देखिए सौर मंडल जो है वो सूर्य है, उसके 8 ग्रह, उपग्रह और जो अन्य खगोलीय पिंड है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? एस्टेरॉइड्स। देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में एक सफेद पट्टी सी आपको दिखाई दे रही होगी सौर मंडल में। इसमें देखिए ये जो है इसमें क्षुद्र ग्रह पट्टी आपको दिखाई दे रही है। इसमें जो पिंड पाए जाते हैं वो आपके एस्टेरॉइड्स होते हैं। और एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि किन किन ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि आपको जो 8 ग्रह हैं उनके नाम आपको जो है सीक्वेंस में याद रखने चाहिए। तो आप इनको बिल्कुल क्लियर करके रखिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण वरुण जो है यूरेनस और नेपच्यून कहते हैं इंग्लिश में। देखिए सबके सभी जो ग्रह हैं, जो अपने 8 ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों ओर जो दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि प्लूटो को अभी ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल लिया गया है। इसे अब बौना ग्रह कहा जाता है इसे भी। देखिए पृथ्वी, दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि सौर मंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे वर्तमान में जीवन संभव हो पाया है। अन्य ऐसे ग्रहों की अभी तलाश जारी है, लेकिन वर्तमान में पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं। पृथ्वी आकृति कई बार लोग गोल समझते हैं, ये गोल ना होकर गोलाब बोलते हैं। गोलाब को या भूआब जो बोलते हैं, इसको इंग्लिश में जियोइड बोलते हैं। इसका मतलब है कि ध्रुवों पर पृथ्वी जो है चपटी है और जो विषुवत वृत्त जो है उसकी ओर थोड़ी उभरी हुई रहती है। और जीवन के लिए जैसे हमने बताया कि आपको अनुकूलतम स्थिति यही है। नीला ग्रह भी बोलते हैं। जब कभी हम अगर सौर मंडल बाहर से देखें, पृथ्वी को बाहर से देखें, तो नीले रंग के रूप में दिखाई देगा, क्योंकि 2/3 जो भाग है पृथ्वी का वो पानी से ढका हुआ रहता है। देखिए चंद्रमा, जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी प्रकार से चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे आपको पता है सूर्य तारा है, हमारी पृथ्वी ग्रह है, और पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है तो वो चंद्रमा हमारा एक उपग्रह है। ये क्षुद्र ग्रह हैं, जैसे कि आपको बताया, आपको ये पता होना चाहिए कि ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। जैसे कि तारे आप समझ गए हैं, ग्रह के बारे में आपको समझ हो गई है, उपग्रह जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। जैसे कि आपको हमने जो सौरमंडल जो दिखाया था, ये देखिए हम आपको पुनः दिखाते हैं। हाँ, ये आपका क्षुद्र ग्रह है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये पाया जाएगा।
उल्का पिंड। दोस्तों उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। जैसे कि हमने आकाशगंगा के लिए बोला था आपको कि यूनिवर्स ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश, हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम मिल्की वे है, और इस आकाशगंगा में सूर्य जैसे असंख्य तारे पाए जाते हैं, और हमारा जो सूर्य जो तारा है इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसे सौर मंडल की संज्ञा दी गई है। तो आप इसको समझ सकते हैं, जीवन पृथ्वी पर पाया जाता है। पृथ्वी जो है सौरमंडल का एक हिस्सा है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और सौरमंडल में सूर्य तारा है आकाशगंगा में, इस प्रकार असंख्य तारे हैं। मतलब सौरमंडल जो हमारा आकाशगंगा का एक हिस्सा है, और इसी प्रकार से सौर हमारी आकाशगंगा से मिलकर इस पर बहुत सारी आकाशगंगाएं सभी मिलकर ब्रह्मांड। सबसे बड़ा जो है वो ब्रह्मांड यूनिवर्स, उसके अंदर सब कुछ सम्मिलित उसी के अंदर होता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कई सारे सिद्धांत हैं, बिग बैंग थ्योरी, और ये इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये जो टॉपिक थे हमारे, ये क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर के अंदर कवर किए गए थे। तो आप कम से कम इस चैप्टर को पढ़ें तो आप इसके बारे में कॉन्फिडेंटली ये बता पाए कि ग्रह क्या है, तारे क्या है, सौरमंडल क्या है, ग्रहों के क्रम के अनुसार उनके नाम बता पाए, क्षुद्र ग्रह क्या है आप उसको बता पाए। तो जो बेसिक जो चीजें हैं आप उसकी समझ आपको उत्पन्न हो जाए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। आप इसको पढ़िए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप जो है हमें कमेंट करके अवगत करा सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर करें। तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर जो आपका इंट्रोडक्टरी टाइप का चैप्टर था। उसके बाद में हम सेकंड चैप्टर पे आते हैं जो है हमारा ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था कि पृथ्वी की जो आकृति है वो गोलार्ध है, भूआब तरीके की उसकी आकृति होती है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आज हम चैप्टर 1 को कंप्लीट करते हैं। चैप्टर 2 को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।